मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज़ है। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। जी सर। अभी तक हमने 4 ट्रिगर की बात की है, जिसमें ताला भी था, मोबाइल भी था, पैसा भी था, 1-2 और ट्रिगर थे, वो सभी क्लियर हो चुके हैं। जी सर। उसके बारे में आपकी कैसी रही जर्नी और कल से आज में कितना फ़र्क आप महसूस कर पा रहे हो? 70% सर। 70% अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हो। जी सर। हाँ, तो एक बात आपने याद रखनी है कि बीच बीच में ना ऑब्सेशन आया करेंगे, ये आएंगे आपको, क्योंकि ये डाटा है ना, इतना डाटा पड़ा हुआ है, जैसे देखा हमने जाना था भी, इतना लाखों का डाटा अंदर है। जी सर। तो जब तक वो पूरा डिलीट नहीं होगा तब तक बीच बीच में विचार आते रहेंगे, आपको फंसाने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे, लेकिन आपने गाली दे के भगा देना है और पहले से तैयार रहना है, तभी आप ठीक हो पाओगे। जी सर। समझ गए? चलो, 70% आप आराम महसूस कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। जी सर। तो अभी बताओ कौन सा ट्रिगर परेशान करता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जी सर, अभी मैं जैसे खेत वगैरह गया, हाँ, तो घास वास रहती है ना, तो वहाँ मतलब नहीं जाता हूँ, ज़्यादा जाने की इच्छा नहीं कहती कि सांप वाप वगैरह होगा। हाँ। ना वहाँ पे बैठ सकते हैं, ना ज़्यादा मतलब जंगली इलाका में नहीं निकलते हैं, जहाँ पर घास वास होती है। हाँ। वहाँ पे नहीं जाते हैं और ना वहाँ पे बैठते हैं। बैठेंगे तो पहले देख लेंगे कहीं से मतलब सांप वाप का बिल तो नहीं है। सांप वाप बेकायदे पहले जगह देख लेंगे कई बार, उसकी बाद तो फिर वहाँ बैठेंगे। और जाएंगे तो मतलब यही डाउट आता रहे कहीं सांप आने वाला है रास्ते से। ऐसा महसूस होता रहता है। इसलिए ज़्यादा मतलब घास वगैरह जहाँ रहता है वहाँ नहीं जाता हूँ, साफ़ सुथरी जगह ज़्यादा रहता है। अच्छा, सांप आ गया तो काट लेगा? सांप के काटने का विचार आता है? सांप काट लेगा, हाँ ऐसे ही विचार आता है, सांप काट लेगा, पैर वैर पड़ जाएगा तो सांप काट लेगा। जी, चलिए, इसलिए जाता हूँ तो मतलब वहाँ पहले देख लेता हूँ, अच्छे से क्लियर कर लेता हूँ। तो फिर मतलब जाता हूँ, जैसे जैसे पैर रखूँगा वैसे वैसे मतलब फिर देखता जाऊँगा नीचे, आगे को नहीं देखूँगा, नीचे को देखता जाऊँगा। हाँ। जी सर। तो ये स्नेक फोबिया, स्नेक ओसीडी का ही एक पार्ट है। जी। तो जैसे मतलब अब बारिश का समय, मेढक वगैरह आते हैं। तो मतलब रात में जैसे बाथरूम वगैरह गया तो देखता हुआ जाऊँगा कहीं मेढक झपट न ले, पहले मेढक को डंडी से या मतलब किसी सहारे से भगा दूंगा तो इस रास्ते से निकलूंगा फिर। अच्छा, मेंढक के साथ भी ऐसा होता है? हाँ, मतलब चलिए, पहले सांप का करते हैं, फिर मेंढक का कर लेते हैं। जी सर। ठीक है, तो पहले सांप वाला निपट लेते हैं, फिर मेंढक का, फिर 1-2 और बचे हुए हैं उनके ऊपर बात कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने फॉर्मेट तैयार करना है, गीता थेरेपी फॉर स्नेक फोबिया ओसीडी, सब में यही चीज़ लागू होती है। सबसे पहले A, B, C और D, आपने ये फोल्डर ये फॉर्मेट बना लेना है। जी सर। ए में क्या आता है? ट्रिगर। बी में वहम आता है। ये है ट्रिगर, इसमें वहम, विचार, शक और लगना। जी। डर अगले में आएगा ना, जिसे स्कैम भी कहते हैं, स्कैम हो रहा है ना, भी मन आपके साथ स्कैम कर रहा है। इसके अंदर आएगा संभावित खतरा, डर या नुकसान। उससे नुकसान क्या हो जाएगा? और उसके अंदर डी में क्या आएगा? डी में आएगा सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। सॉल्यूशन बिकम प्रॉब्लम। इसमें दो आते हैं, एक तो है डूइंग
और दूसरा है अवॉइड। डूइंग का मतलब है करना, कंपल्सन करना। हाँ, और ये है बचना या भागना। जी। ये फॉर्मेट आपने बनाना है, मेंढक वाले में भी ऐसे ही बनाना है। जी सर। तो यहाँ ट्रिगर क्या है, सांप है, और सांप ट्रिगर है। जी। और जब भी आप बाहर खेत में जाते हो, घास में जाते हो, जी। तो क्या वहम आता है, मतलब कि उस जगह से निकलेंगे घास वगैरह से तो सांप मतलब काट लेगा। ठीक है। सांप के काटने का विचार। जी। का वहम या विचार। ठीक है। जी। तो उससे खतरा क्या है, सांप काटने से मृत्यु हो जाएगी। जी। ओके। जी। तो फिर आप बचने के लिए क्या कोशिश करते हो? बचने के लिए उसको देखते हैं, अच्छे से घास को देखते हैं कि मतलब कहीं सांप का बिल वगैरह तो नहीं है। उसके बाद घास सब मतलब देख के फिर वहाँ से निकलते हैं। घास को अच्छे से देखकर, अच्छे से देखना। जी। और अगली बार घास में जाना भी बंद कर देते होंगे। जी। हाँ, उधर से जाते ही नहीं, जैसे खेत में पानी देखना रहता है दूर से देख लेते हैं कि निकल रहा है कि नहीं, वहाँ तक नहीं जाते। बिल्कुल। लेकिन अपने पास तो यहाँ खेत ही खेत है, आपको खेत में ही घुमाएंगे। अब आज की रात सारी रात अंधेरे में खेत में घूमोगे। जी। ठीक है। अंधेरे में नहीं जाते हैं खेत को। हाँ, जाते तो नहीं हो, अवॉइड करते हो ना, लेकिन आप लेके जाऊंगा ना मैं। वो अंधेरा रहता है, कुछ लोग तो मतलब जैसे दुकान चाय वाय पीने को हो गया तो चौराहा है बगल में, तो रोड में समय लग जाता है। तो जो सीधा रास्ता है उधर की घास वगैरह पड़ता है तो मैं बोलूँगा इधर की नहीं जाऊँगा। वो लोग बिना मतलब टार्च जलाए बिना बत्ती के निकल जाते हैं। हम कहते हैं तुम लोग जाओ, मैं उधर से आऊँगा, इधर से मतलब घास भूस में नहीं जाऊँगा। उधर से मतलब साफ रास्ता, थोड़ा देर लग जाए लेकिन साफ रास्ता की निकल के जाता हूँ, उधर से नहीं जाता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही करते हो। तो आज रात को आपको मैं इसी रास्ते लेके जाऊँगा, घास के अंदर चलाऊँगा। जी। ठीक है। तो दोनों ही निकल जाएंगे, मेंढक भी निकाल देंगे और सांप भी निकाल देंगे, और सांप भी दिखाएंगे आपको। और मेंढक तो यहाँ सांप मत दिखाना। सांप तो दिखाएंगे, यहाँ बहुत सारे सांप है ना। नहीं, सांप नहीं दिखाना। हाँ, और मेंढक तो है ही बहुत सारे, वो पैरों के बांध देंगे। हाँ, मेंढक का तो जूते में डाल ही देंगे। ठीक है। तो ये दोनों तो रात को भी कर देंगे, अभी भी घास में लेके चलेंगे। अभी दिन में भी घास में आता है क्या विचार? दिन में भी आता है लेकिन दिन में कम आता है, मतलब कोई बात नहीं, दिन में भी चलेंगे। मेंढक मिल जाएगा ना मनीष आज दिन में? चलो, मेंढक पकड़ने की ड्यूटी आपकी है, तो चलो सांप भी मिल जाएगा कहीं। अरे सांप को रहने दो सर, सांप वाला मत करवाना। कोई नहीं, सांप ढूंढ के रखना, इनको सांप दिखाना है। ओके। तो अब देखिए, आप क्या सोचते हो ये सॉल्यूशन है आपके लिए कि मैं घास को अच्छे से चेक कर लूँगा, देख लूँगा, फिर बैठूँगा, फिर चलूँगा। तो इससे जो खतरा पैदा हुआ है सांप काटने का और मृत्यु का, वो कम हो जाता है कि सांप है ही नहीं तो काटेगा नहीं, तो फिर मैं मरूंगा नहीं। जी सर, एक बार ऐसा हुआ कि मैं खेत में एक बार देख लिया, ककड़ी का खेत था, खीरा और ककड़ी का खेत था। तो उधर जाता था तो मतलब 2-3 दिन लगा, जब जैसे ही दिमाग में आता था ना कि सांप यही देखा था, तो मतलब जरूर मिल जाता था उसी जगह। उस खेत में जब मतलब ककड़ी बड़ी फूटी वगैरह मिलती है ना, तो सुबह ढूंढने की ड्यूटी हमारी थी, तो उधर जाता था। तो सांप अक्सर करके मिल जाता था। अच्छा। इसलिए तब जाता था, उस जगह पे जाता था, मुझे मतलब यही एहसास होता कि सांप का दिख जाएगा। तो वाकई 2-3-4 दिन दिखा, तब से अंदर से मतलब यही, मैं कहीं भी जाता हूँ तो डाउट रहता है, जैसे मेरे को दिखता रहता है कि सांप उसी तरह मतलब जा रहा है। घर में भी एक दिन वो चिड़िया घोंसला बनाई थी छप्पर में, तो उसको खाने के लिए मतलब वो सांप गया, चिड़िया को खा लिए, बहुत बड़ा सांप था। तो अब 2-4 दिन, 1 हफ्ते तक उसको भी देखता रहता था, उसी तरह दिखता था छप्पर में, जैसे मैंने उसको देख लिया था, बेकायदे उसी तरह दिख रहा था।
लेकिन वो तो कम हो गया अब, लेकिन घास वास वाला अभी भी मतलब जाता हूँ तो डाउट रहता है। हाँ बिल्कुल। तो देखो आप जितना चेक कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि मैं डी का प्रयोग करूँगा, जैसे सॉल्यूशन जो मन ने बताया है कि चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो, देख लो, तो इससे जो सांप के होने का खतरा है और काटने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। इसीलिए आप चेक करते हो ना कि सांप हो ना, कहीं सांप तो नहीं है, कहीं सांप तो नहीं है। सांप के होने का वहम आता रहता है, सांप के काटने का भी आता है और सांप है ऐसा भी वहम आता है ना, ऐसा भी आता है। हाँ, तो फिर आप क्या करते हो, चेक कर लेते हो सांप नहीं है। तो ये चेकिंग करना ही तो परेशानी हो गई है ना। आप जितना ज़्यादा डी का प्रयोग करोगे उससे जो खतरा है, संभावित खतरा है, भी संभावना है कोई 1000 में लाखों में एक संभावना है कि सांप हो सकता है नहीं, हो सकता है, लेकिन आपका माइंड क्या कहता है कि सांप ही होगा जी। तो हर बार आप देखते हो जी सर, सांप को चेक करना ही करना पड़ता है। एक कमरा है उसमें लकड़ी मतलब लकड़ी वकड़ी रहती है खाना बनाने के लिए, तो वो रूम जाता हूँ ना, तो पहले टार्च दिन में भी मतलब अंधेरा टाइम में रहता है, तो टार्च जला के जाता हूँ आराम से, पहले इधर उधर सब मतलब देखकर फिर उस कमरे में प्रवेश करता हूँ। उसके बाद भाभी को डांटता हूँ, लकड़ी निकालती है ना तो छोटे छोटे टुकड़े गिरा देती हैं, तो हमको ज़्यादा देर देखना पड़ जाता है। फिर लकड़ी उठा के ज़्यादा देर देखो तो सांप जैसा ही जला ही पड़ता है, उसको उठा के ऐसे देखते हैं। फिर डांटते हैं कि यहाँ झाड़ू लगा के रखा करो, आने जाने की जगह पे झाड़ू लगा के रखा करो, ऐसे ना पड़ी रहे। और तो बिना बत्ती के निकल जाती हैं, लकड़ी ले आती हैं बिना बत्ती के, ऐसे वो कोई डर ही नहीं रहता। उनको डांटता हूँ कि अंधेरे में जाया करो तो बत्ती लेके जाया करो, ऐसे नहीं आने का, फिर भी नहीं मानती हूँ। उनको कोई खतरा ही नहीं है ना सांप से, खतरा तो आपको है ना। तो ये भी आपका कंपल्सन है कि आप दूसरों को कहते हो कि टॉर्च लेके जाया करो, बत्ती लेके जाया करो, ये भी आपका ही कंपल्सन है। इससे भी आप ठीक नहीं हो रहे ना, इससे भी आप ज़्यादा बीमार हो जाओगे जी। आप ओसीडी आपकी है या दूसरों की है? ओसीडी का रोग आपको है या दूसरों को है? जी है तो मेरे को, लेकिन उनको भी डरना चाहिए ना, जैसे हाँ डरना चाहिए, ऐसे तो बहुत सी चीज़ें करनी चाहिए ना उनको जी। हाँ, तो जो बीमारी आपकी है आप दूसरों को उसके लिए फोर्स नहीं कर सकते ना। ये फोर्स करना आपके लिए और दूसरों के लिए रिश्तों को खराब करने वाला बन जाएगा जी। इससे रिलेशन बिगड़ जाएंगे ना। जैसे मान लो आपके भाई को हाथ धोने वाली ओसीडी है, तो वो बार बार आपको कहे हाथ धो ले, तो आप परेशान नहीं हो जाओगे जी। तो वो कहेगी अरे उनको भी तो धोना चाहिए ना। जी सर, बताइए, सही कह रहे हो आप। हाँ, अब किसी को भाई भगवान के प्रति धोख देने की या माथा टेकने की ओसीडी है, तो वो भी आपको फोर्स करे कि तू भी जा मंदिर जाके आ, थोड़ी सी देर हो, 10-15 मिनट हो, कहे कि जा मंदिर जाके आ, तो आप लड़ाई कर लोगे ना उससे कि भाई तेरी बीमारी है, तू तेरा इलाज करा, मेरे को क्यों कह रहा है। इसी प्रकार आप दूसरों को कहोगे कि टॉर्च ले करके जा, तू बत्ती ले करके जा, तो दूसरे परेशान हो जाएंगे ना जी सर। तो वो आप पर गुस्सा करेंगे, परेशान हो जाते हैं, वो कर देते हो ना आप, होते इसलिए है कि कर देते हो। वो बोले कि मरूंगी तो मैं मरूंगी। हाँ, तो आप तो मरने वाले नहीं हो, लेकिन आप खुद परेशान हो ना ओसीडी से, तो उनको ओसीडी मत करो। उनको ओसीडी की बीमारी नहीं है ना, वो जैसे जी रहे हैं उनको वैसा ही जीने दो जी सर। मान लो कि अगर आपको ये ओसीडी नहीं होती तो क्या आप दूसरों को कहते? तो ये जो आप कह रहे हो वो बीमारी का ही एक लक्षण है ना जी। क्या समझे? जी सर, वो ओसीडी करवा रही है सब। हाँ, पहले तो मैं भी ऐसा नहीं करता था, मैं भी कहो 2-3 दिन ना नहाऊं कोई फ़र्क नहीं रहता था, वो बिना मंजन करे खा लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब तो बिना मंजन करे खा ही नहीं सकता, तो मतलब आदत बन गई वैसी। और जो है बार बार चेकिंग करना, पैसा एक बार रख लेता था, दोबारा कभी देखता नहीं था पैसा। जो मतलब ज़रूरत पड़े सुबह रख लिया, बिल्कुल, तो शाम को ही मतलब कोई काम पड़े तभी चेक करना, नहीं तो चेक नहीं करना है। कोई भी सामान रख लेता था, दोबारा चेक नहीं करना पड़ता था। ना कोई सामान को इधर रख दिया उधर रख दिया, समय आने पर ही इसको चेक करने जरूरत पड़े तो उसको चेक करते थे। अब जो है जेब में पैसा रख दिया तो दिन भर में सैकड़ों बार अगर पैसा रहेगा तो सैकड़ों बार जेब में हाथ डालना पड़ेगा। मोबाइल रहेगा, पहले मोबाइल एक बार रख लेता था तो दोबारा नहीं चेक करना पड़ता था, कोई भी सामान हो।
हाँ। अब बार बार देखना पड़ता है उसको। बिल्कुल। पहले तो हाँ। इस चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं, कहीं भी खेलता था, मतलब और भैंस वगैरह खोलते थे ना, गाय भैंस, हर मतलब नदी में नहा लेते थे, तालाब में नहा लेते थे, चाहे इतना गंदा पानी हो। हाँ। सब नहा लेते थे। अब तो तालाब में कभी नहाते नहीं, तालाब वालाब में कभी नहीं नहाते। हाँ। अब डर रहता है, कचरा वचड़ा सब बह के इसी में आता है, इसमें नहीं नहाएंगे, कभी भी नहीं नहाते। हाँ। कभी भी नहीं। हाँ, तो ये भी नहीं नहाना एक अवॉइडेंस है ना, इससे आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो अब आपको करना क्या है कि जिससे भी डर लगता है उसी काम को बार बार करना है। ठीक होने का एक ही मूल मंत्र है कि जिससे डर लगता है उसी को बार बार करो बस। जी सर। डर का डटकर सामना करना ही इलाज है। ऐसे तो आपके हज़ारों कंपल्सन हो सकते हैं, हज़ारों अवॉइडेंस हो सकती है, लेकिन मूल मंत्र यही है कि उनका सामना करना है। सबको ठीक करने के लिए सामना ही करना। हाँ, सामना ही करना है। मैं ये फॉर्मेट बना के आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको एक ही बात समझ में आ जाए। जैसे अगर रोड की जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ, तो कुत्ते वगैरह मिले, अगर भौंक दिया, हाँ, भौंक दिया तो पेट में ऐसा डर लगेगा, धक्के से पेट में होगा कि कहीं काट न ले। हाँ। और जो और साथ में लोग जाते हैं वो जान के कि मतलब कुत्ते को इशारा करेंगे कि भौंको, इसको डरते हैं ना, तो इशारा करेंगे कि भौंको तो डरेगा। तो कई लोग के साथ मतलब पैदल जाऊंगा, चौराहे अगर पैदल जाऊंगा तो हमारा नज़र कुत्ते की ओर रहेगा कि कहीं काट न ले। अच्छा, अब कुत्ते के पास नहीं जाते? जाते तो हैं, मतलब निकलते हैं, लेकिन डर बना रहता है। अच्छा, कुत्ते को हाथ नहीं लगाते? मतलब जहाँ मतलब गांव है, गांव वाले कुत्ते के साथ बगल की तो निकल जाऊंगे, लेकिन अनारी जगह जाऊंगा, किसी मतलब अनजान जगह जाऊंगा, तो वहाँ मतलब या तो मोटरसाइकिल हो हमारे लिए, तब फिर नहीं डरूंगा। साइकिल से रहूंगा तब भी डरूंगा, और पैदल तो जाऊंगा ही नहीं। अच्छा, चलो आज कुत्ते के पास लेके चलेंगे आपको। और उधर से जाऊंगा तो जैसे कुत्ते ने भौंक दिया तो इतने तेज डर लगेगा, पेट में बहुत तेज मतलब दर्द होगा, ऐसे मतलब डर लग जाएगा कि कहीं काट न ले। एक बार ऐसा हुआ कि मतलब छोला मटर, उसको लाने के लिए किराना की दुकान पे गए, और दो कुत्ते मतलब भौंकते हुए दौड़ा लिए हमको। अब डर के मारे हमको नहीं लगा कि मतलब कहीं से मतलब डंडा मारूं उनके, कि मतलब कोई ईंटा वीटा मारूं। तो जो मटर की पॉलीथीन लिया था ना, उसी की फेंक के मार दिया उसी को। अच्छा। हाँ, 2 किलो मटर पूरा नाश हो गया। अच्छा। हाँ, तो कुत्ते छोड़ के फिर भाग गए। तो कुत्ते से अभी भी डरते हो? जी। चलो, कुत्ते तो बहुत है यहाँ। अनजान जगह जाता हूँ। हाँ, ये अनजान ही है आपके लिए। अपने गांव वाला जो रहते हैं कुत्ते, उनसे तो ज़्यादा नहीं डरता हूँ। एक दिन गांव वाले को भी एकदम डायरेक्ट निहार दिया कि मतलब खेत में खड़ा था, और खेत को ऐसे पंजे से खोद रहा था, उसमें बोया हुआ खेत था, तो उसको मतलब डांटने के लिए थोड़ा करा, तो वो ऐसे निहार दिया, दौड़ने लगा, तो फिर मैं भगा, फिर दूर भगा, तो फिर वो वापस चला गया। जी। चलो कोई नहीं, आज कुत्ते से आमना सामना शाम को करवाते हैं। जी। गांव में यहाँ बहुत से कुत्ते हैं, छोटे बड़े सारे दिखाते हैं आपको। जी सर। ओके जी। अब जहाँ पे भी दिल्ली में भाभी रहती हैं, यहाँ पे इतना सा कुत्ता है, वो मतलब गली में ही लेटता है, रूम के सामने नीचे गली में लेटता है। तो पहले मतलब गांव से आया तो उनको फ़ोन कर दिया कि यहाँ मतलब कहीं नहीं आ पाओगे, हम कहा आ जाएंगे, लेकिन रूम से बाहर निकलना पड़ेगा। वहाँ पे कुत्ता है। तो फिर वो रूम के बाहर आई, तो फिर उनके साथ गया। बाकी रूम सब जानता था, डायरेक्ट चला जाता, लेकिन उनको पहले बुलाया, तो नीचे आई, फिर उनके साथ गए। डर कुछ ही नहीं ना, आदमी से कोई डर नहीं। डर तो कुत्ते से है। हाँ, कुत्ते से बहुत डर। कोई नहीं, कुत्ते का आज कर देंगे आपका। जी। तो मनीष, एक मेंढक को पकड़ के ले आओ, और क्या, उसको यहाँ टांग बांध के रख लेंगे, फिर इनके सामने दिखाएंगे ना। तो उसको बांध कर ले आना, टांग बांध के ले आना मेंढक की। सर एक चीज़ और है, जैसे मतलब कोई फावड़ा और कुल्हाड़ी लेके निकलता है ना बगल से, तो ऐसा लगता है कहीं वो मेरे को मार न दे। अच्छा। ऐसा महसूस होता रहता है कहीं मार न दे, इसका दिमाग ना वो हो जाए, कहीं मार न दे हमको। ऐसा भी लगता रहता है। अच्छा, कोई नहीं, ये भी निकाल देंगे, फावड़ा, कुल्हाड़ी, कस्सी, मतलब हर चीज़ों में डाउट रहता है। हाँ, कोई नहीं, ये 4 डाउट तो आज क्लियर करेंगे, बाकी जो बचेंगे वो कल कर देंगे, ठीक है। जी सर। तो अब इस पे आ जाओ स्नेक फोबिया पर, कि आप बार बार घास को चेक करोगे, इससे आप ठीक हो रहे हो या और ज़्यादा बीमार हो रहे हो, ये बताओ। बीमार तो हो रहे हैं सर, लेकिन बचने के लिए करना पड़ता है। हाँ, बचने के लिए, लेकिन ये जो सांप काटने का या मरने का जो खतरा है, वो कितने % है?
आप घास के पास से निकल रहे हो तो वहाँ सांप होने का और उसके काटने का क्या कोई आपको रेशो पता है? कितना अनुपात है? जैसे कहते हैं ना भी कितनी संभावना है? सर संभावना तो बस 1-2% रहता है। हजारों में 1% संभावना है सांप के होने की। जी सर। और उसमें से भी लाखों में से 1% संभावना है काटने की। जी बताइए। जी सर। लेकिन आपका मन क्या मान रहा है कि जो सी में संभावित डर है, खतरा है, वो 100% है। जी ये मन ज़्यादा खतरे को बढ़ा चढ़ा के देख रहा है ना। भी आपने खतरे को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके देख लिया है, मैक्सिमाइज कर दिया है, फियर को मैक्सिमाइज कर लिया है। वो तो देखता हूँ तकलीफ पड़ती रहती है। हाँ हाँ। देखता हूँ तो मतलब एनर्जी खींचता रहता, बार बार देखना, दिमाग पे जोर ही तो पड़ता है। हाँ, तो तकलीफ तो होती रहती है, लेकिन तकलीफ सहते हुए भी करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कर करके तो आप ठीक नहीं हो सकते ना। जी नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? चारों दिशाओं से फिर से आक्रमण करना होगा। जैसे कल आपने सीखा था, जी सर, वैसे ही आज आप आक्रमण करोगे तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको पूरा इसका प्रोसेस। आप गलती वही करते हो कि डी से सी को ठीक करने की कोशिश करते हो जी, कि मैं घास को अच्छे से चेक कर लूँगा, सांप को देख लूँगा तो फिर खतरा नहीं आएगा, सांप है नहीं तो काटेगा नहीं। लेकिन जितनी ज़्यादा आप चेकिंग करोगे, कंपल्शन करोगे, डूइंग करोगे, उससे जो संभावित खतरा, नुकसान, डर है वो रियल हो जाएगा। मान लीजिए 0.001% संभावना है, लेकिन अगर आप बार बार चेकिंग करोगे तो इससे ये संभावना 100% हो जाती है। आपने डर को इतना मैक्सिमाइज कर दिया है, 100% तक ले आए हो। ये बहुत बड़ी आपसे भूल हो रही है, गलती हो रही है। समझ पाए? जी सर। क्या समझ पाए? जी मतलब इससे जितना डरूंगा वो और डराता, हाँ, और डराता रहेगा। और ये जो फेक खतरा है, झूठा खतरा है, नकली खतरा है, वो रियल लगने लग जाएगा, असली लगने लगता है, असली लगने लग जाएगा। उसके पीछे कारण यही है कि बार बार आप कंपल्शन करते हो। और फिर क्या अगली भूल है कि सी से बी को ठीक करने की कोशिश करते हो कि जब आप खतरे को हटा लोगे, खतरा ही नहीं है, तो फिर ये सांप काटने का वहम या सांप होने का वहम है वो निकल जाएगा। निकल तो जाता है लेकिन फिर से आ जाता है। फिर अब मेंढक का आ गया, कुत्ते का आ गया, फिर कल को छिपकली का आ जाएगा, परसों को बिच्छू का आ जाएगा। फिर नए नए जानवर हैं जो जहरीले जानवर हैं, वो सारे इस लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। उनके बारे में भी विचार आने लग जाएंगे ना, जो जानते जाओगे। तो ये जितना ज़्यादा आप सी का प्रयोग करोगे उससे बी में रिपीटिशन बढ़ जाएगी। दो चीज़ें होंगी, जितना ज़्यादा आप सी बड़ा कर लोगे, सी गहरा लोगे, उससे बी में दो चीज़ें होंगी। एक तो जो आपका सांप वाला विचार है वो रिपीटेड हो जाएगा, और उसके साथ साथ दूसरे जानवरों के भी विचार आने लग जाएंगे, उनके भी ऑब्सेशन आने लग जाते हैं। जैसे मैं बिल्कुल छिपकली को ज़्यादा गौर से देखा ना, हाँ, तो छिपकली की तरह एक बिस्खोपड़ी होती है, जानते हो? हाँ, छिपकली से बड़ी होती है, वही बिसहली होती है, बिस्खोपड़ी कहते हैं हमारी तरफ। तो ये काली टाइप में आती, कई प्रकार की होती है वो छिपकली, कई प्रकार की होती है। तो काली वाली जो आती है तो उसको डाउट होने लगता है कहीं ये वो बिस्खोपड़ी तो नहीं है। तो और लोगों को भी दिखा देता हूँ ये छिपकली की बिस्खोपड़ी है। तो 3-4 लोगों को दिखा दो, कहते नहीं ये छिपकली है, तब संतुष्टि मिलती नहीं। तो एक बार तो मार दिया, बिल्कुल एक बार तो उसको मार दिया कि ये बिस्खोपड़ी ही होगी, लेकिन मारने के बाद सबको लोग कहें छिपकली मार दिया तूने, तो बिस्खोपड़ी नहीं छिपकली है। बिल्कुल, ये दूसरों से पूछना, ये भी आपका कंपल्सन है, ये भी टाइप ऑफ ओसीडी है। तो अब आप देखो, बी से ए को ठीक करने की कोशिश करते हो कि सांप का जो सांप से रिलेटेड जो मन में इमेजेस आती है या कोई घटना घटती है उसे आप ठीक करने की कोशिश करते हो। लेकिन बी से ए ठीक नहीं होता, ए में घटनाएं ऐड हो जाएंगी, फिर वही सांप, बिच्छू वगैरह सारे आने लग जाएंगे ना, वो भी ट्रिगर इसमें ऐड हो जाएंगे। तो अब आपने ये जान लिया कि डी से बी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। भी जितना ज़्यादा आप डी का प्रयोग करोगे
डी में एक तो कंपल्शन है, दूसरा अवॉइड करोगे। जितना ज़्यादा अवॉइड भी करोगे, घास में जाना बंद कर दोगे, रात को निकलना बंद कर दोगे, तो ये भी एक कंपल्शन ही है ना, अवॉइडेंस है। तो इससे भी ये सी और गहरा हो जाएगा कि खतरा तो पक्का था, अब आप गए नहीं, इसलिए खतरा नहीं महसूस हो रहा, अगर जाते तो खतरा होना ही था। तो आपने खतरे से मुंह मोड़ लिया है, खतरे से भागे हो, उससे आप ठीक नहीं हुए। अचेतन मन में तो डाटा सेव हो गया, अचेतन मन में तो फाइल बन गई कि भाई खतरा तो पक्का था, लेकिन आप गए नहीं ना, इसीलिए आप सुरक्षित हो। अगर जाओगे तो फिर फंस जाओगे, अगली बार जाओगे तो फंस जाओगे। मन में यही डाटा सेव हो जाएगा। जी सर। अब ठीक होने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? जो आप अवॉइड करते हो, बचते हो घास से, रात को जाने से, उससे अचेतन मन में डाटा ऐड होता है। और घास को चेक करते हो, उससे भी डाटा ऐड होता है। इस खतरे को कम करने की कोशिश करते हो, खतरे की घंटी जैसे ही मन में बजी, उसी वक्त आप कंपल्शन करने लग जाते हो, खतरे से सब कपा जाते हो, इससे भी डाटा ऐड होता है। जैसे तो ये है लो डेंजर, ये है नॉर्मल डेंजर, ये है फुल डेंजर। तो जैसे ही आपका 5 से ऊपर खतरा महसूस होता है, आप या कई बार तो ऐसा होता है कि खतरे का विचार आते ही आप कंपल्शन करने लग जाते हो। तो जैसे ही खतरे की घंटी बजी, उसी समय आप कंपल्शन करने जुड़ जाते हो। तो कंपल्शन करने से आप 10 तक तो नहीं जाते हो, खतरा तो ज़्यादा महसूस नहीं होता है, लेकिन आप गलती ये कर रहे हो कि खतरा फिर बार बार बना रहेगा। तो अब अगर आपने सी का ज़्यादा प्रयोग किया तो डाटा ऐड हो जाएगा ना। सी का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हो, और जितनी ज़्यादा आप बी को इम्पोर्टेंस दोगे, विचारों को महत्व दोगे, इनको सीरियस लोगे, तो इससे भी डाटा ऐड होगा ना। अब आपने डाटा को डिलीट करना है। डिलीट करने से पहले ये देख लो भी आपके पास कितना डाटा है। कितने सालों से ये कर रहे हो? 15 सालों। हैं? 15 सालों। 15 सालों से। तो वही कितना था? हाँ 5500 मान लेते हैं, और गुना में 100-200 बार दिन में कर ही लेते हो। तो ये 10 लाख का डाटा इसमें ऐड हो गया। तो 10 लाख बार आपने घास को चेक किया है, 10 लाख बार आप सांप से डरे हो, तो अब अनकॉन्शियसली भी सांप से डर जाते हो। फिर ऐसा आएगा कि इतनी ज़्यादा ओसीडी गहरी हो जाएगी कि सांप के शब्द से ही घबराहट हो जाएगी, कंपल्शन करना होगा। फिर सांप की तस्वीर देखती, फिर सांप किसी ने पुकार दिया तो भी, फिर आखिर में क्या होगा? अगर इसका ज़्यादा प्रयोग किया आपने डूइंग का, या इसका डाटा अगर ज़्यादा इसमें इकट्ठा हो गया, तो फिर डेल्यूजनल ओसीडी बन जाएगी कि सांप कहीं है ही नहीं, दिखाई नहीं, घास के पास गए ही नहीं। आपको ऐसा लग जाएगा कि कहीं मैं घास के पास जाकर आ तो नहीं गया, कहीं सांप उड़ के तो नहीं आ गया, सांप कहीं बिस्तर में तो नहीं आ गया, फिर सांप सपने में भी आ जाएगा। तो अभी आप बच सकते हो तो बच लो, सांप से नहीं, सांप वाली ओसीडी से। सांप खतरनाक नहीं है, सांप वाली ओसीडी खतरनाक है। क्या समझे? वो सांप वाली ओसीडी खतरा है। सांप तो सब लोग, हाँ सांप खतरनाक है ही नहीं, मैं बता देता हूँ। देखते रहते हो। खतरा सांप में नहीं है, सांप से बड़ा होता है सांप का नाम। सांप से बड़ा है सांप का नाम। सांप का नाम। तो इसी संदर्भ में एक कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। तो कहानी शायद आपने पहले सुनी होगी, नहीं सुनी तो आप सुन लो, अगर सुनी हुई है तो दोबारा भी सुन लो। तो एक बार एक चूहे और सांप में दोस्ती थी जी, और दोनों किसान के खेत में रहते थे जी सर। तो एक दिन चूहा सांप को कहता है, अरे सांप भैया आप तो बहुत खतरनाक हो, आप तो जिसको काट लेते हो वो मर ही जाता है। तब सांप कहता कि अरे चूहे भैया मैं बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हूँ, लोग तो मेरे डर से ही मर जाते हैं, मेरे अंदर कोई जहर नहीं है,
कोई 1-आधा% कोबरा में जहर होता है, बाकियों में नहीं होता। कहता लोग तो मेरे काटने से अपने आप ही मर जाते हैं, मैं नहीं मारता उनको। सांप कहता मुझसे बड़ा तो मेरा नाम है। तो चूहा कहता अरे इस बात को तो मैं नहीं मानता, भी सारी दुनिया कहती है भी सांप काटने से मरता है, और तुम कहते हो भी मेरे तो डर से ही लोग मर जाते हैं, तो मुझे साबित करके दिखाओ। तो सांप कहता ठीक है, आपको साबित करके दिखा देता हूँ, चलो। तो वो किसान के खेत में तो रहते ही थे जी। तो वहाँ किसान काम करने भी आता था। तो चूहा और सांप किसान के पास चले गए, दिखाई नहीं दिए दोनों जी। तो सांप चूहे को कहता मैं कहूँगा वैसा ही तूने करना है जी। चूहा राजी हो गया। तो अब किसान खेत में काम कर रहा है, तो सांप ने चूहे को कहा कि मैं ना इस किसान को काटूंगा, इसके पैर में मैं डंक मारूंगा, इसको डस लूँगा, और इसके आगे से तू भाग लेना, भी दिखाई तू देना, मैं छुप जाऊंगा। तो ऐसा ही हुआ, सांप ने जाकर के किसान के पैर को काट लिया और आगे से भागता हुआ चूहा निकल गया। तो किसान की नज़र चूहे पर पड़ी, तो उसने देखा ये चूहा भाग के निकला है। फिर पैर को देखा तो पैर में कट लगा हुआ था, खून बह रहा था। तो उसको लगा कि अरे इस चूहे ने काटा होगा, तो उसने पट्टी वगैरह बांधी और काम करने लग गया। सांप को ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, सांप तो छिप गया था ना, उसको पता ही नहीं चला ना। तो अब 3-4 दिन बाद वो घाव भी ठीक हो गया, किसान भी ठीक हो गया, वापस काम पर लौट आया। तो अब फिर से सांप और चूहा दोनों आए। तो सांप कहता इस बार देख तू कमाल, इस बार देख क्या होता है। तो इस बार सांप ने कहा कि चूहा भैया इस बार तू किसान के पैर को काटना और मैं आगे से दौड़ता हुआ जाऊंगा। तो ऐसा ही हुआ, चूहे ने किसान के पैर को काट लिया और आगे से सांप दौड़ के निकल गया। तो किसान की नज़र सांप के ऊपर पड़ी, तो उसे लगा कि अरे सांप ने काट लिया। फिर उसने देखा तो खून बह रहा था, तो वो वहीं पर बेहोश हो गया और डर के मारे गिर पड़ा, मुंह से झाग आ गई और कुछ ही घंटों में वो मर गया। तो बताओ, सांप के डर से मर जाते हैं। हाँ, क्योंकि उस किसान को लगा ना कि सांप ने काटा है, काटा चूहे ने था। तो उसकी जो मृत्यु हुई वो उसके डर के कारण हुई, डर के कारण हार्ट फेल हो जाता है। तो सांप से बड़ा है सांप का नाम और सांप का डर। तो सांप काटने के डर से मृत्यु ज़्यादा होती है, सांप से नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ 95% में 100 में से 95% सांप जहरीले है ही नहीं, सिर्फ 5% ही जहरीले हैं। और उन 5% सांपों, जहरीले सांपों में से सिर्फ भारत में 1-2 प्रजाति ऐसी हैं जो जहरीली पाई जाती हैं, जिसमें कोबरा है। और कोबरा भी रेयर सांप है, जो ऐसे खेतों में या आबादी में कभी नहीं पाया जाता। वो पाया जाता है जंगलों में। जंगलों में कोबरा होता है, ना कि ऐसे खेतों में या आबादी के जो क्षेत्र है वहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो अभी सांप भी पकड़ के ले आएंगे, ये मेंढक तो पकड़ के ले आया है। तो अभी क्या समझे कि 95% सांप तो जहरीले है ही नहीं, और जो जहरीले है वो आबादी क्षेत्र में रहते ही नहीं है। तो सांप काट भी लेगा तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मरने वाले हैं नहीं। और जो ये गोगा पीर है, बबूता के थान हैं, या जो सांप काटने के बाद झाड़ा लगाया जाता है या उसका प्रभाव कम किया जाता है, तो उनका तो धंधा ही इसी बात पर चलता है, विश्वास के ऊपर। फेथ हीलर है वो, उनको पता है या कई बार उनको नहीं पता होता। तो उनके पास वही लोग जाते हैं जिनको जहरीले सांप ने काटा ही नहीं होता। अगर जहरीला सांप काट ले तो 2 घंटे के अंदर अंदर इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर कोबरा काट ले तो कोबरा की एक बूंद जहर, उससे 1000 आदमी मर सकते हैं, एक बूंद जहर से। हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग जहर होता है। अगर कोबरा किसी को काट लिया तो उसके बचने की संभावना न के बराबर है। अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाए समय रहते, 2 घंटे से पहले बच सकता है। वो उनके पास कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं, दवाइयाँ हैं, वरना नहीं बच सकता। अब देखो इन बाबाओं का, फेथ हीलर का काम कैसे चलता है। उनके पास जो भी जाता है, जैसे ही सांप काटा, फिर लोग आए, आधा घंटा उसमें निकल गया, फिर
1.5 घंटा बाबे के पास जाने में लग जाता है, 2 घंटे के बाद ही पहुंचता है अक्सर बंदा। कुछ लोग तो दवा देने वाले होते हैं तो खोदने जाते हैं, पहले खोदने जाएंगे कि अभी यहाँ पे नहीं है, खोद के लाता हूँ, हाँ तो पिलाऊंगा। हाँ, तो अब देखो उनके पास जो आ जाता है 2 घंटे बाद आता है, और मरना होता है वो 2 घंटे से पहले मर जाता है, और उनके पास जो पहुंच गया तो वो बचने वाला ही था। अगर उसको कहीं ना भी लेके जाया जाता, क्योंकि जहरीले सांप ने तो काटा ही नहीं था, तो वो तो अपने आप ही बच जाता ना। हाँ, तो नाम उनका हो जाता है कि उनकी शक्ति है। उसको लेके ना जाते तो डर के मारे यहीं अब डर के मारे खत्म हो सकता है, ये तो है ही है ना। जो ज़्यादातर 90% मौतें सांप के काटने से होती है वो डर के कारण होती है, ना कि सांप के जहर के कारण, क्योंकि सांप जहरीले तो है ही नहीं। वो बाबा के पास या दवा कोई पिला देता तो उसको महसूस विश्वास हो जाता है कि अब मैं बच जाऊँ, तो वो बच जाता है। जी सर। वरना वो डर से मरता है ना, डर से हार्ट फेल होता है उसका। अब देखिए, सांप काट गया, वो तो अपना काम करके गया, और जो जहरीला सांप काट गया तो वो 2 घंटे के बाद बाबा के पास पहुंचता है तो वो मर ही जाता है। तो बाबा यही कह देता है, पहले ले आते तो मैं कर देता। जी सर। हाँ, कि तुमने लेट कर दिया ना। जी सर। हाँ, तो अगर कई बार सांप को मार भी देते हैं, सांप से जुड़े हुए बहुत से डर हैं। अरे वो मेंढक भाग गया मनीष आपका, तो सांप से जुड़े हुए बहुत सारे भ्रम भी हैं, डर भी हैं कि सांप को मार दें तो उसकी आंखें फोड़नी चाहिए, वरना वो नागिन बदला ले लेती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नागिन वगैरह कुछ नहीं आती है, नागिन ना कोई बदला लेने आती है। आंखें फोड़ो ना फोड़ो, मतलब फिल्म में देख लो ना। हाँ, ये फिल्में तो इच्छाधारी नागिन होती है, ये कुछ नहीं, बकवास बातें हैं, मतलब सिर्फ टीआरपी बटोरने का एक साधन है, इसको ढक कर रखो। हाँ, तो ये तो दिखाओगे लोगों को तो लोग देखेंगे, तो ही आपका चैनल बिकेगा ना। तो इच्छाधारी नागिन नहीं होती, कोई इच्छाधारी सांप नहीं होता, कोई मणि नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ये सारी अंधविश्वास पूर्ण बातें हैं। अब आप समझ गए सांप से जुड़ी हुई कुछ बातें। बताते रहते हैं कि मतलब वहाँ मतलब आती थी एक, मतलब एक नाग आता था, वो ऐसे ही बनाई हुई बातें हैं ना, सुनी किससे कहानियां हैं। अभी उनसे पूछ लो, देखा है तुमने? देखा नहीं है, पहले सुना हम भी, इसीलिए देख लिया, वो वैसे झूठ बोल देता है ना। इंसान क्या, जो रात दिन जिसके बारे में सोचता है उसकी परछाई दिख जाती है, उसके होने का उसे आभास हो जाता है ना, डेल्यूजन हो जाता है, भ्रम हो जाता है, तो वो कह भी सकता है कि मैंने देखा है, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है ना। जी। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो सांप को मार के साथ में ले जाते हैं, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि उससे पता लग जाता है ना सांप कौन सी प्रजाति का है, तो डॉक्टर वो दवाई देने में सुविधा हो जाती है। हाँ जी। जी सर। चलिए ठीक है, तो अब आपका जो मन है वो सांप से कितना भयभीत है? अभी तो शांत हो गया सुन के कि ये सब झूठा है, विष वगैरह ज़्यादा नहीं होता है। होता ही नहीं है। मनीष ने कितने सांप मारे होंगे? ये मनीष कितने सांप मारे? हाँ, इसने भी मारे हैं। मैंने तो पहले दिन में 2-2 मार देता था, बहुत से सांपों को पकड़। सर लोग सांप मारते नहीं है ज़्यादातर, यहाँ कुछ मार देते हैं, कुछ नहीं मारते। मैं पहले बहुत मारता था। हमारी तरफ जैसे घर में आएगा निकालेंगे पहले, जबरदस्ती घुसेगा, तो फिर मारेंगे। जैसे मतलब निकल गया, उसको डंडे से निकाल दिया, निकल गया अपने आप, तो फिर नहीं मारते हैं। और मतलब जो ज़्यादा परेशान करता है मारते नहीं, फिर निकाल देते हैं, मारते ऐसे निकाल देते हैं। लेकिन सांप जहरीले है नहीं यहाँ पर तो बहुत से पहले सांप आते थे, अब तो ये पानी वाला इलाका हो गया तो कम आते हैं। जो रेगिस्तान या सूखा इलाका होता है ना, तो रात को बहुत से सांप आते थे, काले पीले। पूजा होती है ना हमारी तरफ, वो जो नाग देवता की, क्या नाग देवता की, जैसे मतलब बाग वगैरह होता है ना, तो सांप अपना वो दीवार टाइप में बना लेता है, बेमौर बोलते हैं उसको, जिसमें सांप रहता है मिट्टी का। हाँ, बम्बी ऊंचा सा ऐसे सुराही टाइप में बना रहता है, तो वहाँ पूजा करने जाते हैं। सांप बहुत कम मारते हैं। बम्बी होती है सांप की। जी। आम का पेड़ हो या किसी पेड़ से, मतलब उसी के बगल में बना। हाँ, तो और भी बहुत सारी सांप से जुड़ी हुई बातें हैं। सांप कभी दूध नहीं पीता है, ये भी भ्रम है कि सांप को दूध पिलाया जा सकता है। नहीं, लोग तो उसके नीचे रखे आते हैं। हाँ, तो वो दूध पी नहीं सकता ना, उसकी जीभ 2 फाड़ों की होती है ना, तो जीभ ऐसी होनी चाहिए ना कुत्ते बिल्ली की तरह, उससे दूध पिया जा सकता है। लेकिन उसकी 2 फाड़ी जीभ होती है, तो कैसे पिएगा? और सांप के कान भी नहीं होते हैं, पैर भी नहीं होते हैं। जी। सांप सुन भी नहीं सकता है, वो सिर्फ वाइब्रेशन से चलता है। जी। वाइब्रेशन को महसूस करता है ना, सुनता नहीं है सर। तो जैसे कोई पैर वैर का धमक पड़ा तो जान जाता है, वो वाइब्रेशन पकड़ता है ना। जी सर। हाँ, वाइब्रेशन से होता है सारा कुछ उसका। जी। जैसे कभी कभी ऐसा हो सांप बैठा रहे हो, केवल आपके पैर की आवाज़ पड़ेगी, हाँ, तो उसको खतरा महसूस जल्दी होता है ना। जी। वो फन है ना, किसी को डसने के लिए नहीं तानता, वो अपनी सुरक्षा के लिए फन उठाता है।
जी। हाँ, वो डसता है सांप, ऐसे नहीं कि शौक से डस लेता है, शौक से नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए डसता है, अपने बचाव में डंक मारता है। जैसे किसी ने पैर रख दिया, हाँ, तो उसको खतरा महसूस हुआ ना, तो वो फिर डंक मारेगा छुड़ाने के लिए। वैसे तो फिर अपना जान बचा के वो भी हाँ, वो भागता अपनी है। जान बचाने के, डरपोक जानवर है ना, जी, तो वो इतनी जान जल्दी बचाने नहीं के लिए काटता। करता है सब कुछ सांप। थोड़ा वैसे सा उसको मतलब शौक नहीं है इंसान को या किसी को थोड़ा काटे। सा आवाज या थोड़ा सा कोई मतलब हाँ, वो ध्वनि भाग करी जाता तो है, बहुत पहले जल्दी निकल भाग जाता है। अब लेकिन दाब पड़ेगा तो भी काटेगा फिर वो तो क्या करेगा, सारे जानवर काटते हैं ना। ऐसे तो कुत्ते की पूंछ पे पैर रख दो काट देगा, बिल्ली की पूंछ पे पैर रख दो, किसी भी जानवर की पूंछ के ऊपर पैर रखोगे या उसको आप हिट करोगे तो वो अपनी सुरक्षा तो करेगा ना, बचाव तो करेगा, तो वो अपने आप के बचाव के लिए काटता है। जी सर। हाँ, और घर में ज़्यादा कोई नहीं डरता है सांप वाप को। आपकी ओसीडी है ना ये। वो चिड़िया खा रही थी, मैं बोल रहा था वो कैसे बजा, वो लठ लेके तो आया, लेकिन हम उसको मारने गए कि मार दूं, लेकिन हाथ कांपने लगे हमारे। हाँ, देखो सांप जानवरों को खाता है, मेंढक को खा जाता है, वो सीधा ही निगल लेता है जी। अंदर से, अंदर निगल लेता है सीधा ही, जीवित ही निगल लेता है। चूहे को निगल लेता है, फिर उसके अंदर रस बनते हैं, फिर अंदर वो डिजोल्व होता है। जी। हाँ, तो ऐसे वो सीधा ही निकल जाता है मुंह में, चूहा सीधा का सीधा ही निकलेगा। ये सांप की कुछ खूबियां हैं। और जो सिरिंज का आविष्कार हुआ है, सिरिंज वाली सुई का, वो सांप के दांतों से ही हुआ है, क्योंकि सांप के दांत बीच में से थोथे होते हैं। जैसे अपने बॉडी में वो दांत इंजेक्ट करेगा, फिर अंदर से यहाँ सिर में उसकी थैली होती है, वो सिरिंज की तरह फिर खून में छोड़ता है। दांतों के बीच से आता है। हाँ, दांतों के बीच से आता है, जैसे सिरिंज में से आती है ना दवाई, जी। वैसे तो सांप के दांत से ही तो सिरिंज की सुई है, सिरिंज है, वो नीडल बनी थी। जी। हाँ, तो ये बातें कुछ सांप से जुड़ी हुई। तो अब ठीक होने की तरफ आते हैं। अब आपके पास 10 लाख डाटा है, भी 10 लाख बार आपने घास को देखा है, 10 लाख बार आप अवॉइड किए हो, खतरे को आपने महसूस किया है, वहम ये आया है, तो अब आपके दिमाग के अंदर स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन चुके हैं, न्यूरल पाथवे बन चुके हैं, दिमाग के अंदर खांचे बन चुके हैं, ऑटोमेटिक हो गया है। अब तो सांप सुनते ही सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती है, ये सारा पैटर्न रिवाइज हो जाता है। अब इस डाटा को डिलीट करने के बाद ही आप ठीक हो सकते हो, तो इस डाटा को डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट करना है? देखो, ये अप्रोच तो गलत है जी। भी, इस अप्रोच से ठीक नहीं कर सकते, तो अब हमने दूसरी रिवर्स अप्रोच अपनानी है। रिवर्स अप्रोच क्या है कि सारा कुछ उल्टा कर देना है। उल्टा क्या करना है कि जो पहले अवॉइड करते थे उसको फाइट करना है, उसको करना है, हाँ उसी को करना है। घास में जाना है, रात को जाना है, रात को न जाना भी तो अवॉइडेंस ही था, तो रात को जाना है, फाइट करना है। फाइट करोगे डाटा माइनस हो जाएगा। और घास को अच्छे से देखोगे नहीं, घास को बिना देखे उसके ऊपर बैठ जाओगे जी। आराम से उसके ऊपर बैठोगे, इसको स्टॉप कर देना। हाँ, स्टॉप करोगे, देखना स्टॉप करना है जी। और खतरे को 10 तक बढ़ा लेना है कि हाँ सांप काट ही चुका है, आज मैं सांप से जी मर जाऊँ, मरना ही है, मुझे सांप काटने वाला और मैं आज तो मृत्यु को प्राप्त होके ही रहूँगा, मैं मर ही चुका हूँ। इस खतरे को साथ रखना है, इस खतरे को स्वीकार करके चलना है कि सांप तो अब काटने वाला है और मैं मरने वाला ही हूँ। इस खतरे को कम करने की कोशिश नहीं करनी है, इस खतरे को बढ़ाना है। जितना खतरा आप बढ़ा लोगे तो मन का एक फंक्शन है कि जब इमोशन पूरी पीक पर जाएगा, चाहे वो डर का हो चाहे प्यार का हो, पूरी पीक पर जाएगा तो अपने आप रिलीज हो जाएगा, अपने आप वो डाउन हो जाएगा। जैसे गुस्सा पूरी तरह से हाई जाता है फिर एकदम से डाउन जाता है। अगर थोड़ा सा गुस्सा हाई हुआ और आपने कोई कंपल्सन करके उसे ठीक कर लिया तो बार बार फिर उतना होता रहेगा, बार बार होगा ना। एक बार होने दो, एक बार पूरा डर, एक बार डर से सामना ही कर लो कि जो होगा सो देखा जाएगा। रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक ही बार मरा जाए। रोज रोज सांप के डर से मरना अच्छा है कि एक ही बार सांप से दो हाथ हो जाएं, सांप से आमना सामना ही हो जाए। क्या समझे? रोज रोज मतलब उससे डरने से अच्छा है एक दिन बोलेंगे काट ले आप, हाँ काट ले, उसके पास ही चले जाओ। जी सर। एकदम छोड़ दो अपने आप को, या तो सांप आपको काट लेगा नहीं तो आप सांप को काट लेना, दोनों में से
एक ने काटना ही काटना है। और ये एक तो ये जैसे चारों दिशाओं से आक्रमण करना है ना ओसीडी पे, तो जैसे ये ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ से फाइट करनी है, साउथ से स्टॉप करना है, खतरे को बढ़ा लेना है और ऑब्सेशन को गाली निकालनी है। यहाँ पर गाली थेरेपी का प्रयोग करना है, 4R थेरेपी और गाली थेरेपी, कि सांप काटने वाले विचार आ जा। सांप है, ऐसा नहीं है कि सांप के विचार को दबाना है या उससे भागना है, उसका सामना करना, उस विचार को बुलाना है कि सांप है, इसी घास में सांप है, सांप वाले विचार आ जा, मैं जाऊंगा जरूर। हाँ, सांप वाले विचार को बुलाना है। और ये गाली निकालनी है कि साले कुत्ते कमीने ओसीडी के विचार, ये ओसीडी का विचार है, फोबिया का विचार है, ये रियल विचार नहीं है आपका, ये नकली विचार है, ये फेक विचार है। जैसे फेक कॉल आती है ना फोन पर, फेक मैसेज आते हैं, फ्रॉड कॉल आती है, फ्रॉड मैसेज आते हैं, जैसे स्पैम कॉल आती है ना बैंक से या कहीं से भी आ सकती है, वैसे ये स्पैम मैसेज आ रहा है, ये स्पैम है जी। हाँ, तो इसे स्पैम फोल्डर में डाल दो, इसको सीरियस नहीं लेना है, आप बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हो, ये तो स्पैम है। अगर इसके ऊपर आप फोकस करोगे तो स्कैम में फंस जाओगे। स्पैम पर फोकस किया तो स्कैम में फंस जाओगे भी, आप ठगे जाओगे, धोखे और ठगी के शिकार हो जाओगे। और ठगी और धोखे के शिकार इस कारण से हुए हो कि आपने विचारों को अत्यधिक महत्व दिया है, उनको कम करने की कोशिश की है। तो अब आपने इन चारों दिशाओं से आक्रमण करना है। तो जैसे आक्रमण करोगे तो फाइट से 100 डेटा मिलेगा, 100 इससे, 100 इससे और 100 इससे, 400 प्लस 100 बोनस का आ जाएगा। तो एक बार में 500 डाटा डिलीट हो जाएंगे। तो ये जैसे ओसीडी बॉक्स है जिसके अंदर 10 लाख डाटा है, और ये नॉर्मल बॉक्स है जिसमें 0 डाटा है। तो पहली बार ये करोगे तो इसमें से 500 डाटा इसमें आ जाएगा, 500 इसमें से माइनस हो जाएगा जी। ओके, तो अभी आप 500 डाटा डिलीट करने के लिए रेडी हैं जी। तो चलें फिर घास में बैठेंगे। रात को भी चलेंगे, अभी भी चलेंगे, रात को अंधेरे में भी चलेंगे और नंगे पैर चलेंगे। ठीक है, तो अभी एक बार घास में चलाते हैं, वैसे दिन में चलते हैं, फिर रात को चलेंगे, फिर आपका 500 डाटा डिलीट हो जाएगा। अब मैं आ चुका हूँ घास के पास। तो इनको पहले कैसे कैसे वहम होते थे, कैसे कैसे ये कंपल्सन करते थे, वो पहले एक बार जान लेते हैं। फिर ERP थेरेपी के द्वारा ये कैसे सीधा सीधा फाइट करेंगे, ये आप जानोगे। तो ये जैसे घास है, तो इसको पहले कैसे चेक करते थे, कैसे कैसे कंपल्सन करते थे, एक बार वो आप बताइए। हाँ, ये ऐसे आया। हाँ, ऐसे ऐसे देख, हाँ, ऐसे ऐसे देख के, इधर ऐसे ऐसे पैरों से देख के, हाँ, ऐसे ऐसे पैरों से देख के जाता था। हाँ, पहले नीचे से बेकायदे देख कर, ऐसे चलते थे जी, ऐसे ऐसे कर करके जी, भी सांप ना हो। जी जी। इधर घास से जाना, ऐसे, पहले नीचे पहले देखता था, तो उसके बाद निकलता था ऐसे ऐसे करके। तो अब उस घास में चलो, उस घास में जा कर के सीधे बैठ जाओगे। अब जैसे आंखें बंद ही कर लो, एक बार आंखें बंद कर लो, इधर आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर ली। हाँ, मैं लेके चलता हूँ आपको बिना आंखें खोले हुए। आंखें बंद रखनी हैं, ये आंखें बंद रखे हुए हैं। तो अब मैं इनको बहुत बड़े जो घास के पौधे हैं उनमें ले आया हूँ। सीधा चलो, सीधा, हाँ, यहाँ पर बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ आराम से। सब जगह है, बैठ जाओ, घास है, बैठ जाओ, घास पर बैठ जाओ आराम से। इधर से आ जाओ, बैठ जाओ, हाँ, आराम से बैठ जाओ, पूरा चौकड़ी मार के बैठ जाओ। आंखें खोलनी, आंखें नहीं खोलनी, बैठ जाओ चौकड़ी मार करके। हाँ, अब बोलो कि मैं सांप के ऊपर बैठा हूँ, सांप मुझे काट रहा है और मैं मर रहा हूँ। सांप के ऊपर बैठा हूँ, मुझे सांप काट रहा, मैं मर रहा हूँ। मैं सांप के ऊपर बैठा हूँ, मुझे सांप काट रहा, मैं मर रहा हूँ। मैं सांप के ऊपर बैठा हूँ, मुझे सांप काट रहा, मैं मर रहा हूँ। मैं सांप के ऊपर बैठा हूँ, मुझे सांप काट रहा, मैं मर रहा हूँ। मैं सांप के ऊपर बैठा हूँ, मुझे सांप काट रहा, मैं मर रहा हूँ।
मैं सांप के ऊपर बैठा हूँ, मुझे सांप काट रहा, मैं मर रहा हूँ। मैं सांप के ऊपर बैठा हूँ, मुझे सांप काट रहा, मैं मर रहा हूँ। मैं सांप के ऊपर बैठा हूँ, मुझे सांप काट रहा, मैं मर रहा हूँ। मैं सांप के ऊपर बैठा हूँ, मुझे सांप काट रहा, मैं मर रहा हूँ। मैं सांप के ऊपर बैठा हूँ, मुझे सांप काट रहा, मैं मर रहा हूँ। मैं सांप के ऊपर बैठा हूँ, मुझे सांप काट रहा, मैं मर रहा हूँ। मैं सांप के ऊपर बैठा हूँ, मुझे सांप काट रहा, मैं मर रहा हूँ। मैं सांप के ऊपर बैठा हूँ, मुझे सांप काट रहा, मैं मर रहा हूँ। मैं सांप के ऊपर बैठा हूँ, मुझे सांप काट रहा, मैं मर रहा हूँ। मैं सांप के ऊपर बैठा हूँ, मुझे सांप काट रहा, मैं मर रहा हूँ। हाँ, अभी कैसा लग रहा है? डर नहीं लग रहा सर अभी। हाँ, अच्छा, घास के ऊपर बैठे हो, अभी डर क्यों नहीं लग रहा? पता नहीं सर। पता नहीं? जी। आंखें खोल लो जी। देखो सामने कितना बड़ा बड़ा घास है। जी सर। खड़े हो जाओ। अभी तो कोई डर नहीं लग रहा। हाँ, खड़े हो जाओ, सीधा चलते हुए आओ घास के ऊपर, बिना देखे। हाँ, वैसे आराम से चलो, ऐसे ऊपर मुंह करके। हाँ, ऐसे ऊंचा मुंह करके, नीचे देख करके नहीं चलना। हाँ, चलते हुए आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। तो अभी डर लग रहा है? जी नहीं। अभी क्यों नहीं डर लगा आपको? पता नहीं सर। पता नहीं? सांप आया? जी नहीं। सांप आपको देखकर भाग गया हो गए? जी। सांप भी काउंसलिंग लेने गया कि कैसे न कैसे करके मुझे वीरेंद्र जी से बचाइए। जी सर। चलिए, ठीक है, बहुत खुशी की बात है कि आपने इस डेमो को बहुत अच्छे से किया है, और ऐसा ही प्रयोग बार बार करना है, आप ठीक हो जाएंगे। जी, बाय बाय। अभी वीरेंद्र जी ने फाइट की। पहले घास में नहीं जाते थे, ये घास में गए। पहले इन्होंने ये बताया कि कैसे कंपल्सन करते थे, फिर आंखें बंद करके भी घास में चले, बैठ भी गए, और कहते मुझे डर ही नहीं आ रहा है। तो इन्होंने एक बार ऐसा किया है तो 100 डाटा माइनस हुआ है, और इसके बाद इन्होंने घास को देखा ही नहीं, आंखें बंद करके ही चल रहे थे, तो 100 डाटा और माइनस हुआ। उसके बाद सांप काटने का जो डर था उसको कम करने के लिए कंपल्शन करते थे। इस बार इन्होंने डर को ख़त्म नहीं किया, अलबत्ता उस डर का सामना किया, उस डर को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके महसूस किया कि फुल डर आ जाए, सांप काट ले मर जाऊंगा, लेकिन कंपल्सन नहीं करूंगा। तो डर पूरा हाइक किया, डर को बढ़ाया, तो मन ने डर फिर रिलीज कर दिया। आप कह रहे थे ना कि मुझे कुछ डर ही नहीं लग रहा, तो मन ने एक सीमा के बाद डर का त्याग कर देता है, और आपने विचारों को गाली भी निकाली, ओसीडी वाले साले कुत्ते कमीने विचार। तो 100 डाटा इससे भी डिलीट हुआ, और 100 डाटा आपको बोनस में मिला। तो आपने अभी 500 डाटा 10 लाख में से डिलीट कर दिया है। मुबारक हो, बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद। हाँ, तो अभी कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो। 500 डाटा डिलीट करके अच्छा फील हो रहा है चेहरे पे, मतलब हाँ, हंसी। हाँ, तो अभी आपकी हंसी भी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपका अब क्लियर हो गया? ये इसमें कोई डाउट, इसमें कोई शक, इसमें कोई सवाल, कोई प्रश्न? कुछ नहीं सर। हाँ, तो ये सांप का डर कितने % आपका अब गायब? 100%। पहले तो 100% फेक डर था, संभावित खतरा। अब ये ओसीडी कितने % गायब हुई? अभी तो 100% लग रहा है सर। 100% लग रहा है? वाह जी वाह, आप बड़ी जल्दी सीखते हो। मुझे कई बार शक होता है कि आप एक बार में ही मान जाते हो, वरना ओसीडी वाले बड़े जिद्दी होते हैं। आप बिल्कुल भी जिद्दी नहीं हो, ये आपकी सबसे अच्छी और खूबसूरत बात है। जी, मैं विश्वास करता हूँ कि आप गलत नहीं बता रहे हो, सही। हाँ, तो जो शुरू में समर्पण वाली बात, और जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम सत्य है, लो पर लिखी हुई बात है। जो मैंने बता दिया वो सत्य मान के ही चलो, पूरी तरह से सत्य है, उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। और यही राज है आपके ठीक होने का भी। जी सर। तो आपको काफ़ी लाभ पहुंच रहा है, आप अच्छा हल्का महसूस कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी सर। नहीं, अभी मैं घास में चलता तो अभी, हाँ, अगर हमारे साथ कोई ना होता, मैं घास में चलता। हाँ, पहले मैं चलता था। हाँ, तो बहुत देख कर चलता था, तो मतलब सर दर्द करने लगता था। हाँ, देखने सर दर्द, सर भारी, आंखें लगती थी कि घुसी जा रही हैं अंदर की तरफ, बहुत तकलीफ पड़ती थी। बिल्कुल।
तो अभी कैसा हो, कोई दर्द हो तो झेल लेता आदमी, शरीर में कोई पीड़ा होती, लेकिन मन के अंदर, जिसके अंदर होता है मन ही मन घुटता रहता है। हाँ, मन ही मन उसी में फंसा रहता है ना। जी सर, तो लोगों से बता भी नहीं पाता है कि मजबूरी क्या है। हाँ हाँ हाँ, ये चीज़ें बताने के योग्य भी नहीं कि आदमी से बताओ तो आदमी माने। बिल्कुल। जी सर, अंदर ही अंदर अपने आप को झेलना पड़ता है। हाँ, अंदर ही अंदर झेलना पड़ता है। जी सर। चलो, आप इस दर्द से बाहर आ गए, इस दर्द से आपको मुक्ति मिली। जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं से आगे हंसी तो रिकॉर्ड, तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीरेंद्र जी की हंसी रिकॉर्ड की जाए। तो अभी हंसते हुए आप सब कुछ बता दीजिए, कैसा महसूस हो रहा। जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। हाँ हाँ। तो पहले तो घास में चलने के बाद एकदम चेहरा पे मतलब एकदम खामोशी छा जाती थी। वो परेशान हो जाता था कि लगता है मतलब कोई भारी मुसीबत आ गई है। तो मैं काफ़ी परेशान हो जाता था, खेत वगैरह मतलब जाना पड़े, मतलब हाँ हाँ, जंगल एरिया में। हाँ हाँ, तो मैं काफ़ी परेशान हो जाता था, लेकिन आपने भी मतलब घास में चला कर दिखाया तो मेरे को कुछ नहीं लगा, ना ओसीडी ना कुछ नहीं। हाँ हाँ, वो बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चला, कोई डर नहीं, ना कोई चिंता, कोई विचार भी नहीं आए। अच्छा, अभी कोई विचार भी नहीं है? कोई विचार भी नहीं आए, मन पूरी तरह से शांत है? मन पूरी तरह से शांत है। हाँ हाँ, तो बहुत खुश फील कर रहा हूँ इतनी समय। चलो, ये सांप वाला ट्रिगर आपका ओवर हो चुका है। जी सर। अभी मेंढक के ऊपर आते हैं, ठीक है? जी, बाय बाय।